रहे हैं। सीधा आपको ले चलते हैं जयपुर। राकेश मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। राकेश, क्या मांग है इनकी, क्यों ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सुमित, मार्च 2020 में डीपीसी होनी थी। 200 से ज्यादा इंजीनियर है और खास बात यह है कि चीफ इंजीनियर, एडिशनल चीफ इंजीनियर और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, एक्सीएन, जेईएन तक, यानी जो तमाम इंजीनियर हैं उनकी डीपीसी को लगभग साल भर होने को आया है। मार्च में फिर दोबारा से डीपीसी की जाती है, तो इस बार डीपीसी नहीं हुई है। कई बार इन्होंने ज्ञापन दिए। हमारे साथ जो ग्रेजुएट इंजीनियर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान है, जो इस पूरे प्रदर्शन को आयोजित कर रही है, गियर के अध्यक्ष है त्रिलोक चतुर्वेदी। सबसे पहले उनसे जानते हैं कि किस तरह की समस्या है, कितने इंजीनियर्स की डीपीसी लंबित है, कब से? लगभग सहायक अभियंता से मुख्य अभियंता पद पर 200 पदों की डीपीसी लंबित है। कोई वजह नहीं है, कोई कानून अड़चन नहीं है कि डीपीसी को रुकवाया जाए। सिर्फ तालमेल की कमी है शासन प्रशासन की, या उनकी हठधर्मता है। इस संदर्भ में हमने 22 दिसंबर को पेन डाउन स्ट्राइक किया। सचिव महोदय का मैसेज आया कि विद इन 7-10 डेज आपकी डीपीसी कर दी जाएगी। जनवरी अंत तक हमने माना कि जनवरी अंत तक कर दी जाएगी। जनवरी पूरा बीत गया, किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई उस पर चालू नहीं हुई है। मेरा स्पष्ट सोचना है कि यदि ये शासन प्रशासन मिलकर डीपीसी करना चाहता है, अगले 24 घंटों में डीपीसी कर सकता है, अगले 48 घंटों में पदस्थापित कर सकता है, कोई व्यवधान नहीं है। लेकिन उन्हें नहीं करना है तो नहीं करना है, मजबूरन होकर। यदि 15 फरवरी तक कोई सरकार द्वारा ठोस कदम नहीं उठाया जाता है तो हमारा ये जो संगठन है ये उग्र होने की संभावना पूरी है। लोगों में आक्रोश है, हम आगे गतिविधियां बढ़ाएंगे। बिल्कुल, भवानी सिंह शेखावत हमारे साथ में है। भवानी जी, जो इंजीनियर्स हैं, चूंकि जेजेएम बड़ा प्रोजेक्ट है, और किस तरह के मनोबल पर असर पड़ रहा है? सबसे पहले जो इस साल का जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग की इंजीनियरों को सभी डीपीसी होनी है, वो नहीं होने की वजह से इंजीनियरों में काफी रोष है, आक्रोश है। और जब उनके मन में आक्रोश है तो जो जेजेएम जो राष्ट्रीय स्तर का प्रोजेक्ट है वो भी यहाँ सही ढंग से एग्जीक्यूट नहीं करा जा पा रहा है। और जेजेएम में अपनी जो प्रोग्रेस है, ओवरऑल भारत की प्रोग्रेस आदि भी नहीं है। उसकी वजह ये है कि लोगों को जब आप हैप्पी इंडेक्स ही नहीं रखोगे, उनका टाइमली प्रमोशन ही नहीं करोगे, तो काम किस ढंग से कर पाएंगे? आगे क्या योजना है आपकी अगर डीपीसी समय पर नहीं हुई तो? अभी 15 फरवरी तक हम इनको टाइम दे रहे हैं। यदि फिर भी नहीं करते तो लंबी छुट्टी पे और लंबी स्ट्राइक पे जाने का हमारा गियर की तरफ से प्लान है। तो सरकार से यह आग्रह की जल्दी से जल्दी इंजीनियरों की मांगों को पूरी करे और डीपीसी शीघ्र करके पदस्थापन करे। बिल्कुल, देखिए सुमित, जिस तरीके से राजस्थान में पानी की समस्या है, पानी की योजना है जिनमें देरी चल रही है, उसको लेकर के निश्चित तौर पर इसका असर पड़ सकता है। और जो इंजीनियर्स हैं वो इस बात को लेकर आक्रोशित हैं, क्योंकि समय पर पदोन्नति नहीं मिलने से बहुत से पद खाली पड़े हैं जिन पर प्रशासनिक कार्य नहीं हो पा रहे हैं। जी सुमित, कितना लंबा इनका प्रदर्शन चलने वाला है और क्या कुछ किसी तरह का आश्वासन मिला है ना अब तक? बिल्कुल, हम बात करते हैं आपको किस तरह के आश्वासन अभी तक मिले। आपने जो प्रदर्शन किए उसके बारे में क्या कुछ आपको कहा गया आपसे पहले जब भी आपने अपनी मांग रखी तब? 22 दिसंबर को जो हम पेन डाउन स्ट्राइक कर रहे थे पूरे राजस्थान भर में, सचिव महोदय का मैसेज आया थ्रू सी एडमिन कि भाई आप इनको मेरी तरफ से मैसेज दीजिए। वो शायद क्वारंटाइन थे उस समय, कि मैं इनको मैसेज मार्च 2020 से डीपीसी लंबित है और इसी मांग को लेकर ये तमाम इंजीनियर प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रिया राकेश।